सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी, आज काफ़ी कुछ विचार लेकर आइए ठीक समय। सत्संग जी, आज जो भी संसार में हो रहा है सब पहले से ही तय है, चाहे संसार का छोटे से बड़ा कोई भी कार्य क्यों ना हो, जो पहले से तय होता है हर हाल में होकर रहता है। अभी अभी अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, इसमें भी चाहे कितने भी लोगों की जानें चली गई, उसमें भी चाहे कितने ही लोगों की जानें चली गई, लेकिन एक चमत्कार फिर भी देखने को मिला। इतने लोगों की जान चली गई, प्लेन जल गया, लेकिन एक भी व्यक्ति जिंदा तो बच गया। ये तो सब ईश्वर की मर्जी होती है। विधाता ने लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश सब कुछ अपने हाथ में रखा है। इनकी मर्जी से जन्म होता है, इनकी मर्जी से मृत्यु होती है। जहाँ जब जिस व्यक्ति की मृत्यु होनी होती है, वहाँ से ये खींचकर उसी व्यक्ति को ले जाता है और बहाना हो जाता है कि हादसा हो गया या हार्ट अटैक हो गया या कोई बीमारी या कोई अन्य कारण विधाता ने जो पहले से निश्चिंत कर रखा है, उसे टाला नहीं जा सकता है। किसी का जन्म जहाँ भी होता है, जैसे होना होता है वैसे ही होता है। कई बार प्रसव के समय बहनों की हालत अत्यधिक खराब होने के कारण गांव से शहर ले जाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चा रास्ते में ही जन्म ले लेता है। इन सब का मास्टरमाइंड ये ईश्वर ही है, जो ये चाहता है वही होता है। कई लोग तो ट्रैफिक के कारण लेट पहुँचे तो बच गए, उनकी मृत्यु का समय नहीं था, इसलिए इतने ट्रैफिक अगर उन्हें लेट कर दिया गया। ये सब ईश्वर के हाथ में है। महाभारत का युद्ध द्रौपदी के कड़वे बोल के कारण हुआ, लेकिन कौरवों की मृत्यु इसी तरह होनी थी। यह भी एक बहाना हो गया। एक बार की बात है कि एक ज्योतिष ने एक व्यक्ति को बताया कि तेरी मृत्यु फलाने दिन सांप द्वारा काटे जाने पर, डसे जाने पर होगी। सत्संग जी, उस व्यक्ति ने जिस दिन मृत्यु होनी थी उस दिन वह चारपाई पर बैठ गया। कहते हैं कि चारपाई पर सांप चढ़ता नहीं है। उसने सोचा आज मैं चारपाई से उतरूंगा ही नहीं तो कैसे मरूंगा, कैसे मृत्यु होगी। उसके पेट में अचानक दर्द हुआ और वह फ्रेश होने के लिए चारपाई से नीचे जैसे ही पैर रखा, सांप ने उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु को भला कौन टाल सकता है? जिसका पृथ्वी पर जन्म हुआ है उसे मरना निश्चिंत ही है। चाहे उम्र कुछ भी हो, जिसकी उम्र जितनी ईश्वर ने लिख दी है उतनी ही उम्र में मर जाएगा। एक व्यक्ति यदि बीमार पड़ जाता है, उसके उपरांत उसकी मृत्यु हो जाती है, तो लोग कह देते हैं कि ठीक से इलाज नहीं हुआ, अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया, इसलिए मृत्यु हो गई। डॉक्टर तो बीमारी का इलाज करता है, मृत्यु का नहीं। मौत का कोई इलाज नहीं है, यह अटल है, यह निश्चिंत है। सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।